हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम लोग भारतीय लघु चित्रकला पढ़ेंगे। भारतीय लघु चित्रकला हम लोग यूपी, टीजीटी, पीजीटी, आर्ट्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और एलटी ग्रेड, जीआईसी, आरपीएससी, आर्मी टीचर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। लघु चित्र मध्यकालीन भारतीय चित्रकला का एक मनोरंजन सोपान है। पहले ताड़पत्रीय पोथियों और फिर कागज पर जो चित्र रचना की शुरुआत हुई, उसमें एक और वर्णढ़ता तथा दूसरी ओर रेखा प्रवाह का अनोखा सौंदर्य है। 10वीं शताब्दी ईस्वी से पहले भारतीय चित्रकला की प्राचीन परंपरा का प्रतिनिधित्व हमें बौद्ध कला में मिलता है। ये भित्ति चित्र ज्यादातर बौद्ध कला से और अल्पांश में जैन कला से जुड़े हैं। यूं तो भित्ति चित्रण से पूर्व बौद्ध कला और जैन कला का समृद्ध रूप मूर्तियां तथा मंदिरों में फैला मिलता है और भित्ति चित्रण के निर्माण के बाद तो उसका रूप और अधिक निखर गया है। 10वीं से 15वीं शताब्दी तक यानी 500 वर्षों की चित्रकला की उन्नत परंपरा को जीवित रखने का श्रेय पाल, जैन, गुजरात एवं अपभ्रंश शैलियों को जाता है। जैन शैली, अब हम देखेंगे जैन शैली। राजपूत परंपरा की भांति जैन कला भी ऐसी प्राचीन परंपरा पर आधारित है जो राजपूत कला में प्राप्त सर्वाधिक प्राचीन चित्रों से भी एक शताब्दी पहले की सिद्ध होती है। ताड़पत्र पर अंकित कल्पसूत्र तथा कल्काचर्यकथ के आधार पर निर्मित पार्श्वनाथ, नेमिनाथ और ऋषभनाथ तथा अन्य 20 तीर्थंकर महात्माओं के दृष्टांत चित्र जैन कला के
सर्वाधिक प्राचीन उदाहरण हैं। जैन चित्रकला की ऐतिहासिक उपलब्धि 7वीं शताब्दी से है, जिसके प्रमाण सम्राट हर्ष के समकालीन पल्लव राज्य जब महेंद्र वर्मन 7वीं शताब्दी के समय में बनी सित्तनवासल गुफा की 5 जैन मूर्तियां हैं। जैन शैली के चित्र प्रायः श्वेतांबर जैन संप्रदाय के धार्मिक ग्रंथ में मिलते हैं, जो पाटन, खंबत, अहमदाबाद, बीकानेर आदि नगरों के जैन भंडार में सुरक्षित हैं। दिगंबर ग्रंथों में षटखंडम ताड़पत्रीय ग्रंथ हैं, जिसमें चित्र बने हैं। यह 1113 ईस्वी से 1120 ईस्वी के मध्य चित्रित हुआ। इसमें शावकों, मुनियों व चक्रेश्वरी देवी का अंकन महत्वपूर्ण है। जैन ग्रंथों पर बने चित्रों के कारण से इसका नाम जैन शैली पड़ा। इन चित्रों की पृष्ठभूमि गहरी लाल है, जिन पर बेलबूटा का आकर्षक ढंग से चित्रण प्रभावशाली बन पड़ा। आगे आता है पाल शैली के बारे में। स्थानेश्वर के सम्राट हर्ष पाल शैली 730 ईस्वी से 1197 ईस्वी तक की मानी जाती है। स्थानेश्वर के सम्राट हर्ष व गौड़ के राजा शशांक के पश्चात लगभग 100 वर्षों तक बंगाल की शासन व्यवस्था बिगड़ी रही और सन 730 से 740 ईस्वी के मध्य बंगाल की जनता ने विद्रोह आरंभ किया। बंगाल की जनता ने गोपाल नामक व्यक्ति को चुनकर अपना राजा घोषित कर दिया और इस प्रकार बंगाल में शांति व पाल राजवंश की स्थापना हो पाई। राजा गोपाल, जो बंगाल के पाल वंश का प्रथम शासक था, ने शीघ्र ही दक्षिण बिहार तक अपना राज्य स्थापित कर लिया। गोपाल के पश्चात उसका उत्तराधिकारी पुत्र धर्मपाल रहा। 810 ईस्वी में धर्मपाल ने अपने साम्राज्य को और अधिक
षड्यंत्र किया। धर्मपाल अति धार्मिक प्रवृत्ति, विद्या, वासनी व कला का संरक्षक था। गंगा के किनारे भागलपुर, बिहार में विक्रमशिला महाविश्वविद्यालय बनवाया था। धर्मपाल ने ही ओदांतपुरी व सोमपुरी बिहारों को वरेंद्र उत्तरी बंगाल में बनवाया। देवपाल ये धर्मपाल के पुत्र हैं। इन्होंने भी अपनी सीमा का विस्तार किया। वह वस्तु चित्रकला एवं मूर्तिकला का महान उन्नायक था। इन्होंने सारनाथ, गया, नालंदा, कुकीहारा आदि स्थानों पर मूर्तियां व उकेरियां बनवाईं। देवपाल के बाद उनके पुत्र नारायणपाल ने सत्ता संभाली। नारायणपाल के बाद महीपाल इस राज्यवंश के प्रतिभाशाली सम्राट हुए। महीपाल के समय में ही अनेक पाल पोथियों का चित्रण हुआ। महीपाल ने कई चैत्य, मूलगंधकुटी व धर्मराजिका स्तूप बनवाए। महीपाल का पुत्र जयपाल था और जयपाल का पुत्र विग्रहपाल तृतीय था। ये सभी राजा बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बुद्ध योग मुद्रा में कमल पर आसीन 1087 ईस्वी का चित्र इस समय का उत्तम उदाहरण है। विग्रहपाल तृतीय के राज्यकाल में उत्तरी बंगाल में सेना वंश के उदय से बंगाल पाल वंश के बाद इस प्रदेश पर सेन राजवंश की स्थापना हो गई। 11वीं शताब्दी के मध्य नवकल्याणी के चालुक्य राजा विक्रमादित्य ने बंगाल पर आक्रमण किया। तब उसके एक सेनापति सामंतसेन ने उत्तरी ओडिशा में सुवर्णरेखा नदी के किनारे काशीपुरी नामक नगरी में एक राजवंश की स्थापना की। फ्रेंड्स, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। आगे 12वीं शताब्दी में इस राजवंश के किसी विजयसेन ने पालों से बंगाल जीत लिया और पाल वंश की शक्ति
को क्षीण कर दिया। विजयसेन, वल्लभसेन और वल्लभसेन के पुत्र लक्ष्मण सेन क्रमशः राजा हुए। लक्ष्मण सेन एक विद्वान एवं शक्तिशाली राजा था। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव उम्पातिधिकार, श्रीधरदास, हलयुद्ध, गोवर्धनाचार्य जैसे विद्वान एवं कवि उसके दरबार की शान थे। लक्ष्मण का पुत्र माधवसेन कुतुबुद्दीन के सेनापति से 1199 ईस्वी में हार गया। इस वंश के राजा सेन नाम से प्रसिद्ध थे। वह ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे व बौद्ध धर्म के विरोधी। सन 1199 ईस्वी में तुर्कों ने नालंदा पर जो आक्रमण किया था उससे बौद्ध संस्कृति व चित्रकला को गहरा धक्का लगा। पाल राजा बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे। इन्हीं के प्रयत्नों से बौद्ध धर्म एवं संस्कृति तिब्बत तक दक्षिण पूर्वी देशों में फैली। प्रसिद्ध कला समीक्षक हेलन रूबिसो ने पाल शैली को बिहार शैली कहा है, क्योंकि यह शैली बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, नेपाल, बंगाल आदि क्षेत्रों में पनपी। अतः विहार शैली को नामकरण देकर इसे केवल मात्र विहार से जोड़ना उचित नहीं जान पड़ता। अतः इसका पाल शैली ही सबसे उपयुक्त नाम रहा। कलाकार धीमान एवं उसके पुत्र वित्तपाल ने इस शैली को पनपने में सहायता प्रदान की। पाल शैली के 3 प्रमुख केंद्र बंगाल, बिहार और नेपाल है। पाल शैली के तालपत्र लगभग 2 इंच लंबे तथा 2.5 इंच चौड़े हैं। इन तालपत्रों से बने पृष्ठ पर देवनागरी लिपि में सुंदर और कटे छपे के समान अक्षरों में यह पोथियां लिखी गई हैं। इन पृष्ठों के बीच बीच में आयताकार या वर्गाकार स्थान खाली छोड़ दिया जाता था, जिनमें महायान देवी देवताओं के चित्र
महायान देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते थे। यह चित्र 1 या 2 इंच वर्गाकार में होते हैं। इन पोथियों को ढकने के लिए दोनों ओर पटरे लगाए जाते थे। इन्हें दफ्तियों या कष्टपट कहा जाता था। इन पर भी भगवान बुद्ध की जीवनी तथा उनके शिक्षा संबंधी चित्र अंकित हैं, जो जातक कथाओं पर आधारित हैं। पाल शैली के चित्रों पर अजंता शिल्प का प्रभाव है। पाल पोथियों में सचित्र पोथियों 2 दर्जन से कम मिलती है और जो प्राप्त है उनमें साधनमाला, गंधर्वव्यूह, करणदेव गुहा, पंचशिखा, महायान बौद्ध पोथियां हैं। अष्टसहस्त्रिक प्रज्ञापारामित बौद्ध ग्रंथों पर आधारित है। इन ग्रंथों की अनेक प्रतियां 10वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के भीतर बंगाल, नेपाल, बिहार, नालंदा, विक्रमशिला में चित्रित हुईं। गोपाल ठड के 15वें राज्यारोहण वर्ष में चित्रित यह विक्रमशिला महावीर में चित्रित हुई। पंचशिखा राजा जयपाल के 14वें राज्यारोहण वर्ष में चित्रित की गई और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में सुरक्षित है। गंधर्वव्यूह ग्रंथ, इसकी प्रतियां कुल्लू, श्वेतसालवा, रोरिक इत्यादि के संग्रह में है। इसमें 126 चित्र हैं, जो अजंता परंपरा के अनुराग रूप है। बोधिचर्वत्र, इसकी एक प्रति बोस्टन संग्रहालय, अमेरिका व बारेंद्र अनुसंधान समिति, राजशाही में सुरक्षित है। पाल शैली के अधिकांश चित्र पोथियों में ही प्राप्त होते हैं। पाल शैली के जो चित्र हैं वो अधिकांश पोथियों में ही प्राप्त होते हैं। मानव कृतियां के अधिकतर चेहरे सवचष्म हैं और एक ही स्वरूप में बनाए गए हैं। सिर चपटे हैं, नाक लंबी जो परले गाल से आगे निकली हुई है, आंखें बड़ी बड़ी, कणस्पर्शी और वक्र रेखाओं से बनाई गई है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को।
कुछ मिलाकर आकृतियाँ में सजीवता और स्वच्छंदता का अभाव है और पास-पास है। आकृतियों के हाथों तथा पैरों की मुद्राओं में अकड़न है। चित्रों की रेखाएं काले रंग से बनाई गई है और ऐसा प्रतीत होता है कि तूलिका की जगह निब का प्रयोग किया गया है। पाल शैली में पोथियों उत्तम प्रकार के तालपत्रों को छाया में सुखाकर बनाए गए पात्रों पर तैयार की गई है। इनकी लंबाई चौड़ाई का सही अनुपात है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।